हो सकता है ना हम भी मेरा भी जाने का प्लान यहाँ से हो सकता है, क्योंकि मेरा भी ट्रांसफ़र लेकर ना सेक्रेटरी के पास गया हुआ है। अच्छा। तो सेक्रेटरी चेंज हुआ हम लोगों का ना, इस कारण से हाँ। तो फिर आप लोग जैसे नहीं आ पाएगा तो सोचे थोड़ा बात करने का। आंटी जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर राजमहल में भी काफ़ी सारे जो बूढ़े लोग हैं, उन लोग की स्थिति बहुत ख़राब है। हम 3-4 दिन पहले ही जब उधर गए थे तीन पहाड़ मोड़ की तरफ, तो एक दादी थी, कोई वो अपने बेटे का नाम बताई, मतलब मार्केट में ही घर है उसका है, तो बैठी हुई थी रोड पे, बोल रही थी मेरी तबीयत इतना ख़राब है, कोई बेटा मुझे देखता नहीं है, 2 बेटा है, और फिर हम मतलब बीमार पड़े हुए हैं, डॉक्टर के पास भी कोई ले जाता नहीं है। अभी हम ऑटो वाले को रुका रहे हैं, मतलब सोचिए 100 मीटर का दूरी है, फिर अभी चल नहीं पा रही है, तो ऑटो वाला मिल नहीं पा रहा है, तो हम किस तरह से ऑटो रुकवाए, फिर वो चले गई। फिर अभी एक दादी मिली, वो भी बोलेगा कि है ना मेरा बेटा है, वो तो मेरे पति थे जो कि पेंशन चल रहा है, उनका तो चल रहा है, वरना बेटा का पूछता भी नहीं। तो आंटी हम थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पापा का मूवी है ना, तो हम अभी मेरा भले ही उनसे विचारों का मतभेद होता है, पर एक्चुअली मतलब हम भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में थोड़ा कर पाएँ कुछ, तो उसको लेकर हम थोड़ा जानना चाहते थे, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो गया आंटी ना, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं पर उनको एहसास नहीं हो रहा कि बूढ़े हो रहे हैं, समझ ये हो गया है, जिस कारण से है ना वो हम लोगों को बच्चा समझते हैं और खुद को आज भी यंग समझते हैं, जिस कारण से तालमेल हो नहीं पाता। तो हम तो ये से जानना चाह रहे थे कि बुढ़ापे में मतलब क्या क्या इच्छाएं रहते हैं माता पिता का, या एक बूढ़े व्यक्ति का क्या इच्छा रहता है? एक तो बात बोले हम तो अपना इच्छा हम बता रहे हैं, दूसरा की इच्छा नहीं। तो कोई सब इच्छा से भी बताओ। हाँ बेटा, कहीं मेरा माँ थी ना, तो मेरा माँ थी तो बेचारी 4 गो बेटा था, खाए ना खाए मंदिर के पास बैठल रहती थी। कोई आता था पूछता था ये चाची खाना खाई लूँ, तो हाँ बेटा खा लिए। कभी घर का शिकायत बाहर नहीं की है मेरी माँ, जबकि खाना समय पर नहीं मिलता था। अब मिलवो करता था ना, तो पेट दागने वाला खाना मिलता था, पेट दागने वाला भर पेट नहीं मिलता था, पेट नहीं मिलता था, फिर भी बाहर शिकायत नहीं करती थी, कभी किसी से नहीं की। तो हमारा माँ को हम बोले माँ तुम अपना पेट में घाव कर ली, घाव हो गया पेट में नहीं खा के। अच्छा। हम जब आप बोले तो हम उठा कर बता रहे बेटा, तो हम बोले माँ तुम बेटा को नहीं बोल सकती। बोले बेटा को बोलेंगे तो बहू को मारेगा, कैसे बोलेंगे हम बोले तुम जो ना खा के घाव कर ली, मर गई कम उम्र में। तो हम गए अपना भाई को हम बोले कि भैया तुम आता था तो भाभी से क्या बोलता था, माँ खाई तो हाँ खा ली, बस तुम खा के सो जाता था। पूछता था, हम ही नहीं बोलेंगे, रोज पूछता था माँ खाई माँ खाई। लेकिन एक दिन तो अपना साथ बैठा के तो माँ के खिलाता, तो माँ को थोड़ा सा अनुभव होता कि हाँ बेटा बैठाया है बगल में, माँ बेटा खा रहे। तुम तो ऐसे कहियो नहीं पूछा भैया। बोला हाँ ये बात तो सही बोली मीना, हम कहियो माँ से रोने लगा। हम कभी माँ को नहीं सामने बैठा के खिलाया, पर आके पूछते थे। हम बोले आज तो बैठा के खिलाता ना भैया तब माँ जिंदा रहती, तेरा बहुत पेट दागता के खिलाते थे, तो कैसे मालूम? बोला माँ हमको बताई है। उस दिन विश्वास करेगा बेटा, हमारा भाभी का पूरा शरीर में घाव हो गया, माँ मर गई। तो मेरी माँ इतनी अच्छी थी, तो किसी को सब दुख दे, पेट का दुख नहीं देना चाहिए, पेट का दुख बहुत खराब होता है। तो कहने का मतलब है जब स्वीकार की अपना गलती कि हाँ माँ हमसे गलती हो गया है, आपको नहीं खाना दे के भगवान के भोले बाबा के पकड़ के रो रही थी, तब अभी ठीक है। गलती जो आदमी महसूस करता है ना तो उसका भगवान माफ़ कर देता। तो उसी घर का हम भी बेटी हैं। कहने का मतलब बाल बच्चा सब तो हमरे है, ये काटेंगे तो हमरे दर्द होगा, ये काटेंगे तो हमरे, तो थोड़ा सहना पड़ता है माई बाप। अभी जा रहे हैं बेटा के पास, बहू जैसे रखेगी वैसे रहेगी। अब बहू का तबीयत खराब है तो क्या पैर मालिश कर देंगे तो हमारा घट जाएगा, शरीर नहीं घटे। माथा में तेल घस देंगे तो घट जाएगा, नहीं घटेगा। अब कि हमको उतना की है। तो यही सब है बेटा, अगर यदि एहसास बूढ़ा में हो जाए कि हमको बस भगवान के नाम जपना, एक मुठ खाना है, भगवान का नाम जपना और क्या आंटी? हाँ क्या बोले और क्या करना है? मतलब भगवान के नाम जपना है और एक मुट्ठी खाना खाना है बस। और क्या चाहिए हम लोग को? तन ढकने के लिए वो कपड़ा चाहिए, न सोना का भूख है न चांदी का भूख है, बस भगवान का भूख है। भगवान जैसे रखे। तुम भी शादी करना बेटा, बहू को खूब बढ़िया से समझाना कि माँ का पैर में स्वर्ग है, तुम जैसे रखेगी वैसे तुम खुश रहेगी, खुशी देखना है। तो
आज हमारा सास जानते हैं, हमारा सास हमको बहुत कष्ट दिए, बहुत कष्ट दिए, लेकिन पेट का दुख नहीं दिए। तो हमारा सास जब मरने लगी, हमारा बेटा उटा सब था, तो हमारा सास एक के बात हमको बोली कि हमारा मुंह से आपके लिए आशीर्वाद नहीं निकल रहा है, लेकिन तुम जो हमको इतना की है तो हमारा रोआ तुमको आशीर्वाद देगा। आज बेटा सास का आशीर्वाद से हमारा दोनों बेटी नौकरी में है, बेटा नौकरी में है, हम लोग भी जैसे हैं अपना है ना बेटा, बढ़िया से हैं, खाते हैं। तो बड़ा जेठा का आशीर्वाद लेना चाहिए इंसान को। आज जिसको बुद्धि नहीं रहता है ना, जिसका विवेक मर जाता है, वही बाप माई को दुख देता है। हमारा ही बेटी का ससुराल जो है ना स्वर्ग है। इसका बूढ़ा देखिए बिंदा बन गया है, सास ससुर वहाँ से। हाँ, बिंदा बन गया है, मीट मछली नहीं खाता, बिंदा बन गया है। आंटी जैसे आप बोले जैसे कि हम आपको अंकल को देखे यहाँ पर, तो फिर आप लोग जैसे अपना बुढ़ापे का समय है, जैसे बाल बच्चे भले ही हैं लेकिन कोई तो आपके पास भी नहीं आते ना, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग अपना समय कैसे बिताते हैं? एक जैसे आंटी जानते हैं ये फेज़ जो आप लोग का है ना, ये इसलिए जानना चाह रहे हैं ना, ताकि हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि बुढ़ापे के समय कैसा होता है। एक तो बात ये है बेटा, कभी बूढ़ा बूढ़ी को अलग नहीं रखना चाहिए। अच्छा। एक साथ रहो, भगवान के नाम जपो, हम यही बोलते हैं। देखते हो रहते हैं, भागवत लगा देते हैं, अपना सुनते रहते हैं, दोनों आदमी सुतल रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब बुढ़ापा में क्या चाहिए? बोले ना कि एक मुट्ठी खाना, भगवान के भजन, और क्या चाहिए हम लोग को? तो सबका नहीं ना होता है बेटा ऐसा। हाँ। सब पर आप लोग कभी इच्छा करता होगा कि बच्चे लोग के साथ रहते, बच्चा हाँ, कोई बात करने वाला होता है। बहुत इच्छा। अब यही तो जा रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन चचा को खुशी नहीं हो रहा है। क्यों? काहे? इनको यहाँ काम करने पड़ रहा है, मिल रहा है, वहाँ काम करने नहीं मिलेगा, काम का भूखल है। और दूसरी बात कि वहाँ जाएंगे, हम लोग चलिए ना पहले भाई, वहाँ चलिए तो देखा जाएगा। आंटी थोड़ा सा हम थोड़ा सा अंदर का बात पूछ रहे हैं। आप जब चाहते हैं अपने बच्चे के पास, क्या आपको अपनापन फील होता है? देखिए इसलिए जानना चाह रहे हैं। सही बात, क्योंकि संसार का हम रियलिटी जानना चाह रहे हैं। सही बात है। जब बच्चा प्रेम से हंस के बात करता है तो फील होता है कि मेरा बच्चा है। लेकिन आज तक तो मेरा बेटा वैसा हमको नहीं बोला है बेटा। जिस दिन बोलेगा उस दिन फील करेंगे। सही आज बात है। तक ने कहा है कि उस घर में थे ना, इसका बाबा पी का है, तो हमारा बेटा बड़ा जोर चिल्लाया। तो हम इसका बाबा जब उधर लेके गए तो अपना बेटा को लेके के बात बोले कि बेटा वो तो अपना पैसा ना पिया है, और तुम जो चिल्लाएगा वो तो अपना खराब कर रहा है ना। हाँ, जीवन ये बाप माई का पाप ले रहा है। तो पिया है, तुम काहे चिल्ला रहा है? छोड़ो, अपने मरेंगे, हमारा भाग में जो लिखा रहेगा। उस दिन से बेटा, हमारा बेटा न बाप को बोलता है न माई को बोलता है। जो दिए माँ बनल खाना, मैंने रे भी नहीं मारता है। हम लोग को भोजपुरी में हो करके हम लोग बात करते हैं, माँ खाना दा ना खाए, माँ इठोता ना, मतलब रे नहीं मारता है। अभी अब आगे चल के नहीं बता सकते बेटा आगे क्या होगा। अभी सही क्या बात है। हाँ। तुरंत पल में आदमी के परले हो जाता है, तो आगे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते। आंटी एक बात और पूछना है, जैसे कि आप लोग का जिस फेज़ में भी है, बुढ़ापे के फेज़ में, तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कि हम जितना शास्त्र में पढ़े हैं कि मतलब संसार में हर कोई अकेला फील करता है, भले ही पति पत्नी बच्चे सब रहते हैं, पर वो अकेला फील होता है। तो देखिए, जैसा जे मन यहाँ रहेगा ना वैसा फील होगा। नहीं वो ठीक है, मतलब अगर भगवान से कोई जुड़ा हुआ है तो फिर चलेगा। वही बात तो हम बता रहे लेकिन हैं, यहाँ जैसा फील रखेगा वैसा मन होगा। अब देखिए ये जो है ना, ये दूसरे किस्म का आदमी है, इनको कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनको तो हम समझाते रहते हैं, हम बताते रहते हैं, ऐसे कीजिए वैसे, तो हम नहीं जानते। अरे जाने वही बूढ़ा हो गई बने हम लोग के सबके सहारा ले इनको फील कराते हैं। इनको सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो इनको हम समझाते हैं, समझे। अच्छा, इनका एक ठो दोस्त है, उनका बहू मर गई, 3 ठो खाली बेटे हैं। बेटा लोग भाई बेटे ले, लड़का है, आया हमारे पास बेचारा साहेबगंज से, तो बोला भाभी एगो विधवा बूढ़ी लड़की देखिए ना, शादी से नौकरी है सेंट्रल का। बोले कहाँ है बाबू? तो सेवा कोई करने वाला नहीं है भाभी, हमको सेवा करता। हमने अरे छोटका बेटा को शादी कर दीजिए, पेंशन उठाइए, अभी तो नौकरी है 3 साल, जो पैसा मिले घर द्वार बना लीजिए, अब पेंशन मिले वो बेटा पतों को लेके रहिए, शादी करा दिए।
तो आजकल तो सब नौकरी वाला लड़का खोजता है, तेली है ज़्यादा। सब नौकरी वाला लड़का खोजता है। भाभी हम क्या करें? तो अब किसको क्या फील्ड दीजिएगा, बोलिए, क्या बोलिएगा? सही बात है आंटी। औरत जितना सह लेता है ना, बहुत भागे वाला मर्द सहता है। पर अब तो समय ऐसा खराब हो गया आंटी, औरत भी सहने वाली नहीं नहीं है। अब है। लड़कियों, क्योंकि अभी के माता पिता जितने हैं ना, जितना टॉर्चर कर रहे हैं, कोई बच्चों को सिखा नहीं रहा है नहीं कि कैसे है। टॉलरेट करना है, कैसे रहना है हाँ साथ हाँ में, हाँ, कोई नहीं नहीं सिखा नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, खाली पैसा कमाने का, पढ़ाने का। बस ये बात तो सही बोले। ये बात हम अपने छोटकी बेटी को समझाते हैं। उसका एगो बेटा है, इसका तो घर परिवार बढ़िया है, इसको समझाने का काहे से अपना दादा को देखेगा, उसका सीखेगा। और उसका दादा है, खा लेता है टीवी। तो हमरा कहने होता कि बाल बच्चा कहाँ से सीखेगा? सही बात है। हाँ, उसका दूल्हा अच्छा है, पति जो उसका है वो ठीक है। अब बचवा ठो है, हम बोलते हैं कि तनी सिंह भागवत मोबाइल में लगा के दे, तो लगाती है तो बस पुट से ना काट देता है। अभी कृपा नहीं हुआ आंटी। क्या बोलिएगा? तो वही बात है बेटा, अब किसको क्या बोला? कुल मिलाकर के आंटी अगर कहा जाए, संसार में भले हम लोग जीवन भर जिसको अपना अपना कहते हैं, लास्ट में हर कोई अपना रहता नहीं है। कोई अपना नहीं रहता बेटा, कोई नहीं। हम तो खाली बोलते बेटा कि भगवान हमको चलते फिरते उठा लीजिएगा, मालिक बिछावन में नहीं गिराइएगा, खाली यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर आंटी अभी जैसे आप चाह रहे हैं वहाँ, एक तो खुशी हो रहा होगा। हाँ। पर अभी जैसे पहले भी आप जब चाहते होंगे। नहीं, पहले अभी कहाँ गए हैं, ये तो पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, पहली बार गए। मान लीजिए आप अपनी बेटी के यहाँ चाहते होंगे, तो वहाँ जब जाने के बाद स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता होगा, फिर वहाँ रहने के बाद कैसा आप फील कैसे करेंगे? अभी तो जाएंगे तब अपना फील नहीं, समझेंगे। नहीं। अभी नहीं बता सकते बेटा। अभी नहीं, हम काहे के कल फोन किया तो हमको पहले बोला माँ प्रणाम, हमने खुश रहा बाबू। पहले प्रणाम नहीं करता था, ये भी बता दे रहे। अब जब फोन उठाता है तो बोलता माँ प्रणाम, हमने खुश रहा बाबू। बहू भी है, ठीक है। अब आगे क्या होगा नहीं जानते हैं बेटा, हम पहले बोल के क्या हम पाप में जाए। क्योंकि हम भी अपने फैमिली में देखते हैं आंटी ना, नाना नानी चाचा चाची काका काकी मामा मम्मी नाम के जाने के बाद थोड़ा भी अपनापन फील नहीं जो होता आई है ना, हाँ। ये हमको बोल रही है ब्राह्मण है, झा है, हम पासवान है, ये तो सब कोई जानता है। हाँ। तो हमको बोले कि चाची आंटी एगो बात बोले, हम बोले गुस्सा नहीं ना हुई? बोले नहीं बेटा, काहे गुस्सा हुए? बोले आप पासवान होके अब ब्राह्मण से भी ठीक है, हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम पासवान से भी खराब है। हमारा ऐसा बात नहीं बोल बेटा, अब ब्राह्मण है तो जैसा भी रहे। तो बोल रही है का हमारा घर में, हम तो यहाँ आके बहुत हम सुधार गए। हमारा घर में जितना है सब चुगली करने वाला है, इसका बुराई उसका बुराई, हमने करने दो, तुम बढ़िया से रहो, सब देख के तुम्हारा अच्छा सीखेगा। मैंने इतना, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। बोले हमारा घर में तो ऐसे 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 होता है चाची, हम कहाँ बोलेंगे आपको? तो हम बोले कहाँ बोलेगा बेटा तू, अब हम तो नहीं बोल सकते हैं बेटी हमारे। यही सब बात है बेटा, सब अपना अपना दुख, सबके किसी का घर में सुख नहीं बेटा। मतलब आपके हिसाब से जो कुल मिला के वही कहना हुआ आंटी, जैसे राम रक्षा स्तोत्र में विश्वामित्र मुनि बोले हैं ना, राम ही मेरे पिता है, माता है, सखा है, सब कुछ है, सब कुछ राम है, के अलावा इस संसार कुछ में है संसार में। तो मतलब इस संसार में अगर हम किसी व्यक्ति से अगर सोच रहे हैं कि वो हमको आनंद देगा या खुश करेगा, वो भ्रम में है। नहीं, एक तो और बात है बेटा, जब हम जन्म दिए हैं ना तो थोड़ा बाल बच्चा को देख के खुशी आता है बेटा। आप माँ है ना। हाँ, तो उससे ही ममता माँ का ममता जो होता है ना, तो वही ना बोलता है आदमी कि कब इसका पता चलता है, जब अपने बाप बनता है। एक ठो बेटा था, तो बेटा बोला माँ को कि मेरे लिए तुम क्या की है? तो माँ बोली कि बाप रे, इतना बड़ा बात बोल दिया, मेरे लिए तुम क्या की है? तो बोला बेटा तुम्हें एक रात खाली मेरे साथ सो के देखा, सो जा मेरे। बोलता कि क्या होगा एक रात सो, माँ के साथ सोना है। तो माँ बोली कि बेटा एक गिलास पानी ला ना, पिएंगे। लेके आई, और जहाँ बेटवा सोया था थोड़ा सा पी, वहाँ गिरा दी। तो बोली माँ पानी गिरा दे, हम कहाँ से? बोला चादर बिछा दे रहा है, सो जा। सो गया। फिर 1 घंटा बाद बोली माँ कि बेटा एक गिलास पानी ला ना बेटा, पिएंगे। थोड़ा सा पी, फिर वहीं गिरा दी।
हाँ, फिर उसका माँ उस पर फिर एक और चादर बिछा दिया, सो गया। तीसरा बार बोली माँ ये बेटा बड़ी जोर कंठ सूख रहा है, गिलास पानी लाओ ना पिएंगे। तो लाया, फिर तनी सन पी, वहीं गिरा दी। तो बेटा झचुआ के उठा कि हम पानी ला रहे हैं तो आप मेरे जगह पर गिरा दे रहे हैं। तो वो उसका माँ बोली कि बस बेटा हो गया, हम तुम्हारा मुँह में सो के तुमको सूखल में सोला के पोसे हैं, तो हम तुम्हारे लिए क्या किए? तुम जहाँ पेशाब करता था वहाँ वो टुकड़ा बिछा के हम सोते थे कि हमारा बेटा सूखल में सोए। आया तुम आज बोल रहा है कि मेरे लिए क्या किए हो, तुमको कैसे हम पोसे हैं? तब वो बेटा माई को पैर पकड़ लिया, बोला हाँ माँ ये तो बात सही है। तो कहने का मतलब है, अर्थ है ये सब बुझने का, सूझने का, कि माई बाप बच्चा के लिए कितना कुछ कर दे, पर बाल बच्चा नहीं समझता है। और जो समझ गया ना उसका तकदीर चमक जाता है। अभी जानते हैं आंटी, आप जो बोल रहे हैं ना, ये परिस्थिति इसलिए बना हुआ है ना, क्योंकि समाज में दिख नहीं रहा है। ये अभी देखिए बेटा, एक और कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर चोरी के जो चोरी करके खा रहा है उसका घर का माई बाप को नतीजा पूरेगा, और जो ईमान से खा रहा है, बढ़िया से है, उसका माई बाप को कभी तकलीफ नहीं हुई। हाँ ये भी है, ये भी है। हम कहा चीज़ हम देखें, हम अपना मल्ला उपाड़ा में हम थे ना, बहुत दिन थे। तो कहने का मतलब है कि हमारा बेटा ये चीज़ हमको ला के दिखा रहा है कि माँ इस सोना का हार बना है। तो थोड़ा देर के लिए बेटा तुम तो नौकरी नहीं कर रहा था, इस सोना का हार आया कहाँ से, पूछने का फर्ज है। पर वो ला के दिया, माँ पहन ली। देखे ना मुन के माँ हमारा हर सोना के हार हमारा बेटा, तो बेटा के क्या होगा कि हमारा बेटा नहीं कमा रहा है, हमको सोना का हार पहना रहा है, तो हम कहाँ से पहन रहे हैं? सही बात है। हमारा बेटा ये मंगल हाट में जो बालू प्लॉट है ना, 2000 रुपया कमाता था हमारा बेटा। 1000 अपना के लिए रखता था, 1000 हमको देता था ला के। और जलिया धूप में जाता था ना, आता था तो हमारा आँख से पानी गिरता था कि बाप रे हमारा बच्चा इतना। माँ आज मोटरसाइकिल ना मिलल, माँ पैदले मंगल हाट से, उस समय ट्रेन गाड़ी उड़ी नहीं था, पैदले आता था। इतना हमारा बच्चा लोग तकलीफ किया है। हमारा ये बेटी को फटल फटल कपड़ा सी के पहनाते थे, ये बच्चा को हमारा जानते हैं। हमारा 2 बच्चा बहुत दुख किया है। आई छोटकी जो है ना, सब कुछ हो गया तब हुई, तो उसको थोड़ा तकलीफ है। ये लोग को बहुत दुख सहा है। तो कहने का ही मतलब कि जो दुख करता है उसको भगवान सुख देता है। देता ये बच्चा हमारा बहुत दुख किया है, बड़की बेटी में। सही बात है आंटी। तो ये सब माई बाप बाल बच्चा को अच्छे लाइन सिखाता है, कभी बुरा नहीं सिखाएगा बेटा, कभी बुरा नहीं। ये तो है आंटी। हम जब पूजा करते हैं तो पहले बोलते हैं भगवान जो भी हो, बाल बच्चा जब दिए है तो मेरा नहीं आप ही का है। बाहर भीतर नौकरी करता है, बड़ा शहर में रहता है, स्कूटी लेके जाता है, आप ही रक्षा कीजिएगा, बस यही बात है, और कुछ नहीं। सही बात है आंटी। और कुछ नहीं, भगवान से धन दौलत नहीं मांगते बेटा, जो दिए वही खाना हमारे लिए ठीक है, पर हमारा बाल बच्चा को खुशी रखिए। अरे तो माये के जाल रहा है बेटा, ये सब करते हुए ना आदमी को जाना है, सही तो बात अपना जाल को क्यों छोड़े? है। बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में रह के जो भगवान का जपता है ना, सबसे श्रेष्ठ है। अब बाल बच्चा को देख के भाग गया जंगल तपस्या करने, नहीं, वो तो फिर सही कोई भी नहीं। यही सब बात है बेटा, और कुछ नहीं। जीवन क्या है, 2 दिन का मेला है, ये सब हम लोग मेला कर लेंगे फिर चल जाएंगे। सही बात है। और क्या है बेटा, हम लोग मिलते भी कुछ समय के लिए आंटी। हाँ अगर संसार को थोड़ा सा ऑब्जर्व तो- करेंगे ना, देखिए आज हम जब ऊपर जा रहे थे तो वो जो पड़ोस वाली आंटी आई थी, बैठी थी, हाँ। कितनी देर के लिए आई, कुछ देर के लिए आई फिर चली गई। अच्छा। वैसे वो कुछ पल के लिए आई। हम लोग परिवार बनाते हैं कुछ समय के लिए, लंबा समय तो थोड़ा सा, बस पर वो भी छोटा ही समय है, बस बस। सब भी अच्छा चाहते हैं। तो तुमरा शादी का क्या हुआ बेटा? अभी एक्चुअली है ना, मम्मी लोग बोल रही है पहले बहन का करने के लिए आंटी, हाँ, तो हम भी अभी है ना बेटा, बहन के लिए ढूंढ रहे हैं तो बहुत बहने के लिए ना, मेरा बेटा कितना उम्र हो गया, हाँ, बहने के लिए। बहन के लिए थोड़ा ढूंढ रहे हैं आंटी। और प्रॉब्लम क्या हो गया आंटी ना, आज हर कोई है ना से बाहर देखता है, भीतर में। सोसाइटी पूरा गिर चुका है अच्छा, आंटी। कास्ट कौन कास्ट में आते मेरा हैं? कुशवाहा है आंटी। कुशवाहा, कोयरी। कोयरी तो हाँ। कोयरी तो दुनिया का है। हाँ लेकिन थोड़ा बहन है, पापा लोग का थोड़ा डिमांड अलग है आंटी। अच्छा, उनको चाहिए थोड़ा मतलब सरकारी इंजीनियर चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहे तो कम से कम 25-30 लाख के आसपास ये लोग कमाए। तो कुर्मी है, कोयरी कुर्मी, नहीं। हाँ, हाँ, कुर्मी। कुर्मी है, कोयरी नहीं। कोयरी के था, आई मंगल हाट में थी कोयरी, नहीं है। हाँ। उसका शादी हो गया, ओम प्रकाश ना प्रकाश नाम था उसका बाप का। अच्छा। हाँ, कोयरी था। कोयरी थे, अच्छा। तो वही पापा मम्मी लोग भी देख रहे हैं आंटी आसपास में, सोच रहे हैं वही बहन के जैसे निपटेगा, हाँ, हम भी निपटा लेंगे। एकदम बेटा। हाँ,
तो पापा मम्मी भी तो लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे? नहीं, मेरे पापा मम्मी खाते हैं, ठीक, हम नहीं खाते हैं केवल घर पे, तो हम जाते हैं तो मेरे लिए नहीं बनता है। अच्छा। मेरे पापा भागवत पुराण पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर जब करते हैं आंटी। हम भी रामायण पढ़ते हैं ना, हाँ तो कल शेष हो गया तो हम फिर बोले कि अब तो जाना है, तो रामायण ठोकर ले जाएंगे, फिर वहाँ शुरू करेंगे। हाँ। तो इसीलिए रामायण ठो रख लिया हम लोग, कल शेष हुआ पूरा पेज। आंटी जानते हैं शास्त्रों में बताया गया है ना, इस संसार का जो सुख है ना, जो हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं ना, ना लोगों में है ना चीज़ों में है, केवल शास्त्रों में। जब भगवान से जुड़ेंगे ना, बस। वही आनंद है, कहीं है ही नहीं। कोई उतना कदर ही नहीं करता है आज के टाइम में। अनिरुद्ध आचार्य जी क्या बोले कि माई बाप के पैर के नीचे जन्नत और स्वर्ग है। अगर जो माई बाप का सेवा करेगा, उसका भगवान आके उसको सेवा करेंगे। आंटी जानते हैं, आप बोले ना, हम जितना लोगों से बात किया और ऑब्जर्व किया सोसाइटी में, भले उम्र मेरा कम है आप लोग की तुलना में, पर हम देखें ना, माता पिता का सबसे बड़ा दोष है बच्चे को बिगाड़ने में। क्यों जानते हैं? आप देखिएगा, माता पिता बचपन जब बच्चा जन्म लेता है ना, सीधा शरीर खाने पीने बिहार में शरीर बढ़ाओ, फिर बोलेंगे पढ़ो लिखो जॉब लो, और इस बीच में है ना केवल है ना दुर्गुण ही भरेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई माता पिता अपने छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं, किसी को मान लीजिए लेप्रोसी हो गया है, वो आदमी गिरने वाला रोड पे, तो बच्चा छोटा है, उसके अंदर दया भावना है, दौड़ के गया बचाने के लिए, मम्मी क्या बोलेगी, अरे मत जाओ, देखो उसका हाथ में बीमारी है, कितना अछूत है वो। तो देखिए, जो दया था उसको कुचल दिए। हम लोग का गुरु महाराज थे ना, ब्राह्मण थे, और चमार थी इनका दाई माँ, बाहर का काम करती थी, चमार थी, उसको कोढ़ी हो गया था। तो इनका मामी पापा एगो झोपड़ी बना दिए बाहर में, और झोपड़िए में उनको खाना पीना को कोई जाके दे आता था। तो गुरु महाराज उस समय 15 साल के थे। अच्छा उम्र में। और देखते थे कोई नहीं है दोपहर का समय, और उनका रूम में ढूक जाते थे, और ढूक के उनका सब घाव साफ सुथरा करके, कपड़ा वपड़ा बदल के, और फींच फाँच के पसार के फिर चलाते थे। रोज करते थे ये काम, मैंने गांव से बाहर रखा गया था कि कोई, तो इहो सोचे कोई देखेगा नहीं, हम कर के निकल जाएंगे, तो नहा धोआ के घर जाते थे। एक दिन उनका घर का नौकर देख लिया डूबते हुए, वो जाकर उनका घर में बोल दिया, उनका घर से सगरों फैल गया बात। तो ये बोले कि आखिर दाई माँ है, हम लोग का काम करती है, तो उसका ऐसा हो गया तो उसको हम कैसे छोड़ देंगे? सही बात है। उनके चलते दाई माँ अच्छी हो गई। तो कहने का मतलब है कि आदमी का कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान होता है। ये चीज़ अगर रामायण में भी पढ़े होंगे आंटी, कहा गया सबसे बड़ा धर्म है जीव दया। जीव मतलब एक ठो बूढ़ा था, तो वो बूढ़ा भगवान के बहुत बड़ा भक्त था, पर बूढ़ा हुआ, भाई अब हमारा मृत्यु नहीं है तो हम क्या करेंगे। और उसका एक ही संतान था, बेटा। तो अपना बेटा को बोला कहा कि बेटा नाम लेके नहीं आया, फिर नाम लिया, फिर नहीं आया। आता था 100 बार बुलाने से एक बार करके चल जाता था। एक दिन बेचारा से बिछौना में पैखाना हो गया, बुलाया बेटा को तो एक बार में आ गया, आया तो साफ सुथरा करके चल गया। उसके बाद फिर एक बुलाया तो एक बार में आ जाए। देखिए कि 4-5 दिन कि हम 100 बार बुलाते थे तो नहीं आता था, एक बार में आ जाना अपना बेटा, इसका मतलब क्या है? वो हाथ पकड़ लिया, बोले तुमको आप कौन है बोलिए? हमारा बेटा आप नहीं है, हमारा बेटा को 100 बार बुलाते थे तो एक बार आता था। तो भगवान अपना असली रूप दिखा दिए। तो बोले आप भगवान हो के, ठाकुर हो के हमारा घू मुत जो कर रहे हैं, तो हमको मुक्ति नहीं दे सकते हैं? आप तुमको मुक्ति बढ़िया दे। वो बोले कि तुमको तो हम मुक्ति ऐसा दे देंगे आपको कि आपको गौलोक चाहे वैकुंठ लोक दे देंगे, ठीक है, पर ये भोगने के लिए, यही भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारा भोग हम काटने के लिए तुम्हारा हम कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सुने ना, मोबाइल में हम सुने, इतना राग से रुआई बनने लगा कि भगवान आप मेरे एकदम ये है। भगवान जानते हैं, भगवान जितने हमारे अपने हैं ना, कोई उतना नहीं कोई नहीं है। हम जब भी प्रसाद पाते हैं तो हम नरसिंह मेहता जी का, उन लोग का देखते रहते हैं हमेशा, कैसे जीवनी रहा है। परसों तरसों नरसिंह मेहता जी का देख रहे थे, धन्य संत है। सोचिए, गृहस्थ में थे, अपने भाई के, बड़े भाई के रहते थे, उनका बच्चा था, वाइफ था, तो बड़े भाई की जो पत्नी थी ना, उनको धक्का मार के निकाल दी, तो सारे बच्चे लोग बाहर आ गए। ये है ना, शिव जी के मंदिर में जाकर के 5-6 दिन रहे, ऐसे पड़े रहे, तो उनको शिव जी दर्शन दिए। शिव जी फिर उनको लेके गए गोलोक,
और सिवी जब आए ना तो उनको बोलते हैं ना क्या चाहिए तुम्हें नरसिंह बताओ, मैं तुम्हें सारा धन धान्य सब कुछ दे दूंगा। बोले कि आप हमको माया के चकाचौंध में मत फंसाइए, हमको है ना कृष्ण का प्रेम दीजिए। तो उनको लेके गए गोलोक। गोलोक में पूरा राधा कृष्णा का देखे, कृष्णा को बोले तुम मेरा प्रचार करो। वो यहाँ पर आए, सोचिए वो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ राधे गोविंद भजते थे। उनके बेटे का शादी हो गया, बेटे का शादी हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो स्वयं भगवान उनके लिए सारा कार्य करते थे आंटी। यही सब बात है बेटा, और क्या। नहीं अच्छा है आंटी। आप लोग एक्चुअली जब आप लोग को देखते हैं आंटी ना, हम भी तो चिल्लाते हैं उनके ऊपर, वो तो नहीं वो रहेगा आंटी, घर में 2-3 बर्तन रहता है, वो होता ही है। ये गलती कर देते हैं तो हम ही चिल्ला लेते हैं, वो तो बेचारा कुछ बोलते नहीं। हाँ। फिर सोचते हैं अरे बेकार चिल्लाए, ऐसे कहाँ है तनी से ये कर देते हैं इधर उधर, तब हम बोल देते हैं कि आइए उसको रखे है पैसा देके काम करने के लिए, आप काहे करते हैं, आखिर उसको तो करेंगे। तो हमारा कौन काम है, वही तो हमारा ढेर बर्तन नहीं है, ढेर कपड़ा नहीं है, ढेर ही नहीं है, ये सब कर धर के रखेंगे, अब आएगी खाली बर्तन माजेगी चल जाएगी। सही बात है। तो वही पर हम बोलते हैं लाइन नहीं है, देखे सब सरियाना है, सब निकाल के रखे। ठीक है आंटी, हाँ बेटा, बेटा अच्छा लगा आंटी आपसे बात करके। बेटा मेरा आशीर्वाद दीजिएगा आंटी, ताकि हम भी है ना एकदम अच्छे से राम भगवान से जुड़ पाए, उनके दर्शों में चल पाए। माई बाप जैसा है बेटा, खराब रहे अच्छा रहे, तुम हाली हंस के बोलो बस। देखो आंटी जानते हैं आप जो बोले ये बात ना, हम भी एक्चुअली है ना, देखिए अभी क्या है ना, पापा मम्मी से थोड़ा हमको डील करने में दिक्कत हो रहा है, पर शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं कि बाद में कैसे डील करना है। विचारों का मतभेद हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी टॉलरेट करके, और हम इसे देख रहे हैं ना, आज अगर बहस हुआ ना तो नेक्स्ट डे फिर सब नॉर्मल हो जाता है, तो वो ज़्यादा दिन रहता नहीं है। तो हम भी वर्कआउट कर रहे हैं आंटी, मेरे अंदर भी कितना विकार है, बात है संसार में रह रहे हैं आंटी ना। कुछ देर भगवान का जिससे जुड़ते हैं फिर तो पूरा संसार में ही रम जाते हैं, समस्या होता ही है। ठीक है आंटी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण आंटी। ठीक ठीक है आंटी।